अमेरिका व्यापारिक स्थिति और टैरिफ का उस पर प्रभाव। तो इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत दिनों से न्यूज़ के माध्यम से, हमारे यूट्यूबर दोस्तों के माध्यम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके बीच में शेयर किए जा रहे हैं। मेरा ये शेयर करना है कि एक सिस्टमेटिक वे में जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या और भी अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे में समझने में मौका मिले। ये तो आप जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कितना सिस्टमेटिक है, और आपके अगर सुझाव होंगे तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अगर एक आयात निर्यात संबंध की बात करें तो आप देखेंगे कुल जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, वो 131.8 अरब डॉलर का रहा है, यानी 131.8 अरब डॉलर का रहा है। इसमें भारत का निर्यात 11.6% इंक्रीज करके कितना पहुंच गया, 86.5%। इसी तरह से इंपोर्ट भारत में से जो अमेरिका से जो भारत में इंपोर्ट होता है वो भी 7.4% से बढ़ करके अब जो है 45.3 अरब डॉलर का हो गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा जो सरप्लस है, जिसको हम हिंदी में व्यापार अधिशेष करते हैं, वो 41.2 अरब डॉलर के आसपास है। तो अगर हम देखें तो लगातार चौथे साल अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हम रहे हैं। मौजूदा तनाव की स्थिति में आप सभी जानते हैं कि 6 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया। कई वस्तुओं पर मिला करके लगभग 50% टैक्स देना पड़ रहा है, और ये आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे एकमात्र रीजन है, वो है कि भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना। और आज कल का न्यूज़ देखिए कि रसिया ने और ज़्यादा छूट दे दिया है भारत को। तो जाहिर सी बात है कि नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए भारत ऐसा कर रहा है। इसका असर, इस टैरिफ का असर जो है कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तो टेक्सटाइल पे, गारमेंट पे और जेम्स ज्वेलरी उद्योग पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। जैसे कपास की खरीद 50% तक घट गई है, आप सभी जानते हैं। अगर जीडीपी पे इफेक्ट की बात करें तो 0.03% से लेकर 0.05% तक हमारे जीडीपी को ये प्रभावित करने जा रहा है। बातचीत और रणनीति की क्या स्थिति है, तो भारत अमेरिका जिसको बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ये चल रही है। लक्ष्य है 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार करना। तो आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुआ है भारत और अमेरिका के संबंधों में। लेकिन फिलहाल यह वार्ता टैरिफ विवाद और तेल मुद्दों की वजह से अटकी हुई है। भारत दूसरी ओर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक नया FTA शुरू करने की दिशा में बढ़ रहा है, ताकि व्यापार के विकल्प बढ़ सकें। क्योंकि एक देश के साथ व्यापार करने से जब उसके साथ कोई दिक्कत आती है किसी भी स्तर पे, तो हमारे व्यापार प्रभावित होते हैं। तो भारत इसका अल्टरनेट भी ढूंढ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स उत्पादन, कृषि और टैक्स सुधार पर। अगर हम मौजूदा सारांश की बात करें तो एक तरफ पहलू है, दूसरा तरफ मौजूद स्थिति। तो व्यापार की बात करें तो मजबूत, लेकिन अमेरिका की नीतियों के दबाव में है, जाहिर सी बात है। टैरिफ पर देखें तो 50% तक शुल्क खासकर टेक्सटाइल और गारमेंट पर असर पड़ रहा है। अगर बातचीत की बात करें तो BTA वार्ता जो है रुकी है, लेकिन जारी रहने की उम्मीद है। रणनीति की बात करें तो व्यापार विविधीकरण, EU आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, और भविष्य अनिश्चित है, निर्भर करेगा कि टैरिफ विवाद सुलझाया गया कि नहीं। अब थोड़ा सा जो भारत के साथ 4 मुख्य विषयों पर अमेरिका का व्यापार होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखें। तो एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं फार्मा, दूसरा है डिफेंस, तीसरा IT और चौथा एग्रीकल्चर। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम दवा की बात करें, मेडिसिन की या फार्मा की बात करें, तो भारत से सबसे ज़्यादा दवाइयाँ अमेरिका खरीदता है। भारत से अमेरिका को जेनरिक दवाइयाँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के रूप में जाती हैं, जिसका निर्यात लगभग 8 से 9 डॉलर तक पहुंचता है। अब हाल ही में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की सख्ती के कारण भारत की दवा कंपनियों पर दबाव बन रहा है। लेकिन भारतीय दवाएं अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सस्ती और ज़रूरी मानी जाती हैं, इसलिए इस पर अमेरिका को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब टैरिफ का असर क्या है? फिलहाल अगर बात करें तो दवाओं पर कम है,
लेकिन तनाव बढ़ा तो लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अड़चनें बढ़ सकती हैं। दूसरा सेक्टर है रक्षा। तो रक्षा में आप जानते हैं कि अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8I जिसको पोसेइडन 8 इंडिया बोलते हैं, ड्रोन और रक्षा तकनीकी खरीदता है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका से लगभग $5 अरब का रक्षा के उपकरण खरीदे। भारत अमेरिका के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बातचीत कर रहा है, जैसे लड़ाकू विमान इंजन तकनीकी। ये भारत के साथ मिलकर के इस पर भी काम करेगा। अगर टैरिफ विवाद की इस पर असर देखें तो रक्षा सौदों पर कम असर है, क्योंकि यह अधिकतर रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक साझेदारी होती है। लेकिन भविष्य में सहयोग की गति जो है धीमी हो सकती है, जो कि कुछ महीने पहले बहुत ही तेज हो रही थी। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो भारत का आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर निर्यात जैसे TCS का, इन्फोसिस का, विप्रो का, HCL जैसी बड़ी कंपनियों का बाजार अमेरिका है, और कुल आईटी सेक्टर का 60% से ज़्यादा अमेरिका जाता है। तो लगभग $80 अरब का वार्षिक व्यापार ये है। भारत में भारतीय प्रोफेशनल की अमेरिका में H1 वीज़ा पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। अब टैरिफ का असर क्या हो सकता है? आईटी सेवाओं पर सीधा असर तो नहीं होगा, लेकिन अगर राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो अमेरिका वीज़ा पॉलिसी कड़ा कर सकता है, जिससे भारतीय आईटी इंडस्ट्री पे दबाव बनेगा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जिस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, तो भारत से अमेरिका को मसाले, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सी फूड, बासमती चावल, फल सब्जियां बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं। भारत अमेरिका से कपास, बादाम, सोयाबीन, डेलिकेट फूड्स आयात करता है। हाल के टैरिफ विवाद से कपास और वस्त्र उद्योग का जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों पर सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू करता है, जिससे कई बार निर्यातकों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अभी आपने रिसेंटली सुना है 1-2 दिन में कि भारत ने अमेरिकी बादाम को लौटा दिया है। तो इस तरह से कृषि सेक्टर की स्थिति है। अगर हम निष्कर्ष रूप में क्या करें, देखें तो क्या बनता है। दवा और आईटी सेक्टर की बात करें तो अभी मजबूत है, लेकिन भविष्य की पॉलिसी पर निर्भर करता है कि बायलैटरल संबंध हमारे कैसे होंगे अमेरिका के साथ, तो आईटी सेक्टर कितना प्रभावित होगा। रक्षा सेक्टर की बात करें तो स्थिर है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है। कृषि सेक्टर की बात करें तो टैरिफ और क्वालिटी नियमों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। यानी भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते में आईटी और दवा मजबूत स्तंभ है। रक्षा रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जबकि कृषि और टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा दबाव में है। तो अगर हम बात करें तो कृषि और टेक्सटाइल सेक्टर पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें, जो कि मैं इसमें अटैच कर दूंगा, US इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो भारत से निर्यात क्या होता है, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स एंड पर्ल्स। दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात हम करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का करते हैं, जो कि और मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंस एंड पार्ट्स का करते हैं। मिनरल फ्यूल्स का करते हैं, मिनरल ऑयल्स का करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डेस्टिलेशन का करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स का भी करते हैं, आयरन स्टील आर्टिकल्स का भी करते हैं, कार, ट्रैक्टर, ट्रक एंड पार्ट्स ऑफ उसके जो है पार्ट्स का भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये देखें तो अगर कुल हम मूल्यांकन करें तो टोटल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो $85 बिलियन का करते हैं अमेरिका को, और टोटल इंपोर्ट जो करते हैं वो $41 बिलियन का करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि US और इंडिया का ट्रेड का स्थिति क्या है। दूसरा, अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो जो अमेरिका के इस्तेमाल हमारा निर्यात है अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, यानी 11.36%, यानी 11.36%
कृषि संबंधित उत्पादों को हम वो करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रैल से दिसंबर तक का है और ये है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक ग्राफ है जिसको मैंने यहाँ पे लिया है। अगर मर्चेंट एक्सपोर्ट की बात करें तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा होता है और यूएस से भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और जो कुल निर्यात का लगभग 17.9% हिस्सेदारी रखता है। यानी कि भारत से जो भी एक्सपोर्ट होता है विदेशों में उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका की हिस्सेदारी है। अगर हम ट्रेड की बात करें 2023 तो 24 में और जो हमारे एक्सपोर्ट जिनको हम कहते हैं वो पार्टनर्स रहे हैं तो बिलियन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद से यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसके बाद नीदरलैंड है, चाइना है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम है, सऊदी अरेबिया है, बांग्लादेश है, जर्मनी है और इटली है। तो इन देशों को हम लोगों ने निर्यात किया है। अब अगर हम सारांश में इसको देखें तो इंजीनियरिंग गुड्स का जो है वो 17.6 बिलियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो व्यापार है वो 10 बिलियन का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का 9.9 बिलियन का है, फार्मास्यूटिकल्स का अगर बात करें तो 8.72 बिलियन का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो 5.83 बिलियन का है और रेडीमेड कॉटन गारमेंट्स की बात करें तो 4.71 बिलियन का है। तो एक अवलोकन करने के बाद पता चलता है कि अगर भारत और अमेरिका के आने वाले संबंध अच्छे नहीं होंगे तो भारत के कुछ उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा, खासतौर से कृषि पे। लेकिन भारत इस पोजीशन में है कि वो उसको सॉर्ट आउट कर ले जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी भी देश का अस्थायी दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि एक समय आज से अगर 2-3 महीने पहले की बात करें तो हमारा चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, जबकि आज की डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में बैठक में भाग लेने के लिए चाइना जा रहे हैं और चाइना के राष्ट्रपति भी आने की बात को स्वीकृत कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि चाइना के विदेश मंत्री भी आए थे और चाइना एक तरह से खुल करके सपोर्ट भारत के साथ कर रहा है। लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि नेहरू जी के समय में भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन उसका क्या परिणाम है। तो मेरा तो अपने देश की सरकार से बस यही है कि जो भी चाइना के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो उसमें सावधानी ज़रूर हो, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है परिस्थितियाँ बदली हैं, जियो पॉलिटिक्स बदला है, समीकरण बदले हैं, तो आने वाले समय में भारत चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने देश के साथ रहना है और जो भी निर्णय हमारा सरकार लेती है देश के किसानों के हित में, लेबरों के हित में या अन्य जो भी हैं, तो हमें उसके साथ खड़ा होना है। और निश्चित तौर पे आप सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस समय सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तारीफ़ कर रहा है। इसमें एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान इतना अपनी मीडिया के माध्यम से बोले जिससे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को या अमेरिका को बुरा लगे, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में अमेरिका को कमज़ोर, झुकने वाला इस तरह का बयान दिया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और एक समान नहीं रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें ध्यान देना होगा और देश के साथ खड़ा रहना होगा। जय हिंद, नमस्कार।